हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना लेसन 9 करेंगे माइक्रोबायोलॉजी डीएमएलटी इस फोकस सीरीज पर। इसमें हम बैक्टीरियल कल्चर मीडिया देखेंगे। कल्चर वो होता है जहाँ पे हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं और ये सब हम लैब में क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, कितने तरह के होते हैं, ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे ये चैप्टर बेस्ड है। आइए इस चैप्टर को फटाफट खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन। कल्चर मीडिया आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट टू ग्रो बैक्टीरिया इन लैब, यानी अपने लैब में हमने ऐसी कंडीशन बनाई कि बैक्टीरिया ग्रो हो जाए। इसका मेन यूज होता है, देखिए, डायग्नोसिस में। डायग्नोसिस में हम कैसे करते हैं कि हम आइसोलेट करेंगे बैक्टीरिया को डिजीज्ड पर्सन में से, वहां से उसको निकाल के हम अपने यहाँ ग्रो करके देखेंगे कि क्या ये सेम प्रॉपर्टीज क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइसोलेशन कई बार स्टेरिल साइट से भी हो जाता है, तो उस समय डिजीज का प्रूफ मिल जाता है। इसमें हमें मॉर्फोलॉजी, एंटीजन प्रोडक्शन, मेनली वैक्सीन कैसे बनाएंगे, ट्रीटमेंट कैसे देंगे बैक्टीरियल का, ये सब होता है इसमें। जेनेटिक स्टडीज, ये कुछ एडिशनल यूजेस हैं। अच्छा, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ मीडिया क्या है? सबसे पहले तो वाटर। आपको पता ही है, वाटर तो सब हर कल्चर का बेस ही होता है। इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर हमेशा लैब में तब भी आप यूज़ करेंगे DW डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ करेंगे। बाकी टैप वाटर तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि उसमें मिनरल्स होंगे और उसकी वजह से इनिबिशन हो जाएगा। सेकंड, पेप्टोन का यूज़ होता है। पेप्टोन एक बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन डाइजेशन का, चाहे केसीन से निकल आए चाहे फिब्रिन से निकल आए। ये अमीनो एसिड्स प्लस सॉल्ट्स प्रोवाइड करता है मीडिया में। थर्ड हो गया हमारा मीट एक्सट्रैक्ट, हॉट वाटर एक्सट्रैक्ट ऑफ लीन बीफ कंसंट्रेटेड। ये ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। केसिन हाइड्रोसिलेट फ्रॉम केसिन, इसमें हमें केसिन भी एक टाइप का प्रोटीन होता है जो HCl या ट्रिप्सिन से जब हम डाइजेस्ट कराते हैं केसिन को तो हमें मिल जाता है, वो भी चाहिए होता है हमें। ईस्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बेकर्स ईस्ट रिच इन अमीनो एसिड्स, विटामिन एंड सॉल्ट। या ईस्ट एक्सट्रैक्ट मेन खाना होता है बैक्टीरिया का, सीधे सीधे आप ये समझ लीजिए। कुछ और चीज़ें भी हमें देखनी होती है, पीएच, ऑस्मोलैरिटी, ऑक्सीजन टेंशन। मतलब हमें ऐसी आरामदायक कंडीशन बनानी होती है कि हमारा बैक्टीरिया फटाफट ग्रो हो जाए। इसकी हिस्ट्री क्या है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कोच पोस्टुलेट्स। कोच जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पोटैटो स्लाइसिस में बैक्टीरिया को ग्रो किया था। पोटैटो के बाद जिलेटिन यूज होने लगा, लेकिन जिलेटिन के अंदर दो प्रॉब्लम आती थी। एक तो ये थी कि वो तेज गर्मी में 35-37 डिग्री में मेल्ट होना चालू हो जाता था और डाइजेस्ट भी हो जाता था बैक्टीरिया के द्वारा। तो उसके बाद हमें अगार जो होता है वो एक आइडियल सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में मिला, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, 95 डिग्री सेंटीग्रेड। 42 डिग्री पे सॉलिडिफाई हो जाता है और बैक्टीरिया इसको खा नहीं पाता। क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया, 3 तरीके से हम मीडिया को क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला होगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में हमारा आ गया सबसे पहले लिक्विड। लिक्विड में जब भी ग्रोथ होगी तो उसमें टर्बिडिटी दिखेगी आपको, पेलिकल फॉर्मेशन दिखेगा और डिपॉजिट दिखेगा। पेलिकल दिखेगा आपको बैसिलस और विप्रो बैक्टीरिया में, और डिपॉजिट्स आपको दिखेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई में। पेलिकल आप समझ गए होंगे, पार्टिकल फॉर्मेशन, और डिपॉजिट मतलब वहां पे दानेदार वो बनना। लिमिट क्या होती है कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होती और मिक्सचर को अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है लिक्विड में। फिर एक होता है हमारा सॉलिड और लिक्विड, दोनों होते हैं मीडिया में। उसको हम अगार डाल के 2 से 4% कर देते हैं। ये बहुत इजी रहता है क्योंकि इसमें कॉलोनी सेपरेशन अपने आप हो जाता है, इनर्ट रहता है। थर्ड हो गया हमारा सेमी सॉलिड। इसमें अगार की मात्रा कम हो जाती है, 0.2 to 0.5% हो जाता है। सॉफ्ट रहता है ये और मेनली मोटिलिटी टेस्ट के लिए होता है, जैसे यूट्यूब, क्रेक्स ट्यूब। ट्रांसपोर्ट मीडिया जब आप बनाएंगे स्टुअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो उसमें भी यूज होता है। फिर हो गया बाईफेजिक, इसमें लिक्विड प्लस सॉलिड इन सेम बॉटल होता है। और ये एक साइंटिस्ट थे कैसेंडा, उन्होंने निकाला था ब्लड कल्चरिंग के लिए, और ये ब्लड कल्चर के लिए ही यूज होता है क्योंकि दोनों को एक ही में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ सॉलिडिफायर्स के आप नाम देख लीजिएगा। एक तो लॉफर सोलिफायर होता है, वो सीरम फॉर्म में होता है, और लोइंस्टीन जेंसन, ये एग से निकलता है। ये मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए यूज होते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट में अभी हमने ऊपर पढ़ा था पेप्टोन। पेप्टोन, वाटर, न्यूट्रिएंट, अगार, ये सब चीजें नॉन फैसिलिटीज बैक्टीरिया को हेल्प करती है। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ब्लड अगार। फिर थर्ड आ गया हमारा सिंथेटिक या डिफाइंड। सिंथेटिक और डिफाइंड में आपको पता ही है कि ये ह्यूमन के द्वारा बनाए गए न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स होते हैं, और इनको मेन जो 2 साइंटिस्ट थे, डेविस एंड मिंगियोली, इन्होंने बनाया था, और ये रिसर्च लेवल पे ही यूज होते हैं क्योंकि इसमें आपको पूरी तरीके से पता होता है क्या प्रॉपर्टीज होगी।
फंक्शनल यूज पे क्लासिफिकेशन ऑफ मीडिया कैसे करेंगे आप? फंक्शनल यूज पे भी कुछ है, और फंक्शनल समझने की वाली बात है, ऊपर तो रखने वाले थे वो, यहाँ आपको समझिएगा। बेसल होता है सबसे सिंपल मीडिया, ठीक है, न्यूट्रिएंट बहुत लिया, उसमें अगार डाल के उसको सॉलिडिफाई कर दिया, वो आपका तैयार हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट है एनरिच्ड। एनरिच्ड में क्या है, आप ऐसी चीजें डाल रहे हैं कि फटाफट उनकी ग्रोथ आए। आपने कई बार एड्स देखे होंगे एनरिच्ड, यानी कि पौष्टिकता बढ़ा दी गई है। वही हम करते हैं कि न्यूट्रिशन ब्लड के फॉर्म में, सीरम के फॉर्म में या एग के फॉर्म में बढ़ा देते हैं, तो इससे हमें ब्लड अगार, चॉकलेट अगार टाइप के मिलते हैं, और ये बहुत हाई लेवल पे होते हैं। थर्ड हो गया हमारा सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का क्या रोल है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वो कॉमन सेल्स को तो इनहिबिट कर देगा और पैथोजेंस को रिकवर करा लेगा। ये मेनली हम एंटीबायोटिक्स, डाइज और इनके लिए यूज करते हैं। फोर्थ हो गया हमारा इनरिचमेंट। ये लिक्विड फॉर्म है सेलेक्टिव की, यानी ऊपर आपने सेलेक्टिव पढ़ा है उसी का एक हायर फॉर्म है। इसमें पैथोजेंस को हम इनरिच कर देते हैं, कॉमन सेल्स को बिल्कुल दबा देते हैं, तो उससे हमें एक हायर लेवल केमिकल जो हमें चाहिए, जैसे सेलेनाइट एप्रोथ हो गया या एल्किलाइन पेप्टोन वाटर हो गया, वो हम मिल जाता है। फिर आगे डिफरेंशियल इंडिकेटर। डिफरेंशियल और इंडिकेटर में आप कलर लेवल कोई नाम याद कर लीजिए। ये डिफरेंशिएट करते हैं बेस्ड ऑन बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे मैकाओ की आकार हो गया, इसमें वो पिंक कन्वर्ट हो जाता है, नॉन फर्मेंटर कलरलेस हो गया, अलग हो जाता है। तो डिफरेंशियल और इंडिकेटर में, इंडिकेटर से आप याद कर लीजिए, इंडिकेटर में लाइट जलती है और एक येलो कलर आपको दिखाई देता है। वैसे ही इसमें डिफरेंशियल मीडिया में भी आपको पिंक या अलग तरीके के कलर डिफाइंड दिख जाएंगे। ट्रांसपोर्ट मीडिया हो गया हमारा, इसका मेन यूज होता है मेंटेन वाइबिलिटी, प्रिवेंट ड्राइंग। यानी कि अगर आपने कोई लैब में तैयार किया और उसको आपको कहीं भेजना है, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, अगर आप उस पर ट्रांसपोर्ट मीडिया नहीं लगाओगे तो लैब से बाहर निकलते ही उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि वो लैब से बाहर आइडियल कंडीशंस नहीं मिलेगी। तो ये उसमें इतना बचा के रखता है कि आप उसको ले जाके कहीं और टेस्ट करना हो, कुछ भी आपका यूज हो, उसमें हो जाए। इसमें आप देखिए कोलेरा स्टूल आपको पता ही है, डाइसेंट्री स्टूल, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सब टेस्ट में ही यूज होता है। फिर एनारोबिक मीडिया, हर जगह आपको पता है एनारोबिक का मतलब वही होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो, तो वैसे यहाँ पे रिड्यूस्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रॉबर्टसन कुक्ड मीट। ये मीडिया रॉबर्टसन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया और उन्होंने देखा कि इसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, इंडिकेटर्स क्या यूज होते हैं, मिथलाइन ब्लू। मिथलाइन ब्लू आपको हमने बाकी सीरीज में पढ़ चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट डाई है। अच्छा, प्रिपरेशन क्या होती है और स्टोरेज। सबसे पहले ऑटोक्लेव करने से पहले आपको पीएच एडजस्ट करनी होती है मीडिया की, नहीं तो पीएच अगर बहुत हाई हो जाएगी तो ऑलरेडी एसिडिक या मीडिया में बैक्टीरियल ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऑटोक्लेविंग से ही हम ज्यादातर मीडिया को स्टेरलाइज कर लेते हैं। हीट लायबल जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ब्लड, सीरम, यूरिया, ग्लूकोज, एंटीबायोटिक्स, ये हम स्टेरलाइजेशन करने के बाद ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ सेलेक्टिव मीडिया, विल्सन एंड ब्लेयर की, इनकी स्टेरलाइजेशन की भी नीड नहीं होती। प्रिपेयर्ड मीडिया को आप 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्टोर कर लेते हैं 1 से 2 हफ्ते के लिए, इतनी ही मैक्सिमम लाइफ होती है। और स्क्रू कैप कॉटन प्लग लिक्विड्स, यानी कि बिल्कुल उसमें एयर नहीं जाए, ऐसे करके आप रूम टेम्परेचर पर भी काफ़ी हफ्तों तक वो कर सकते हैं। अच्छा, कल एक बार हम निमोनिक्स देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल चैप्टर है और स्टूडेंट्स को मैं समझ सकता हूँ, जब मुझे पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा तो उनको भी कभी मज़ा आ रहा होगा। कल्चर मीडिया एक तरीके का आर्टिफिशियल किचन होता है बैक्टीरिया के लिए। अगार एक स्ट्रॉन्ग जेली है, मेल्ट्स हॉट, सेट्स कूल, बैक्टीरिया कैन ईट इट, यानी कि 95 पे वो मेल्ट हो जाएगा, 95 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है और बैक्टीरिया इसको खा भी नहीं पाता है। सेलेक्टिव इनरिचमेंट मीडिया, दोनों एक ही के फॉर्म होते हैं, एक तरीके के बाउंसर हो गए क्लब पे। यहाँ पे केवल ये वीआईपी पैथोजन को रास्ता देते हैं, यानी इनका सारा फोकस होता है। सेलेक्टिव मीडिया में पैथोजन को ही वो न्यूट्रिशन देता है और इनरिचमेंट में उनको एनहेंस कर देता है। डिफरेंशियल मीडिया एक लिटमस पेपर, टेस्ट पेपर, यानी कलर चेंज होता है इसमें बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होगा तो। ट्रांसपोर्ट मीडिया एक कैप सर्विस हो गई,
जो बैक्टीरिया को जिंदा रख रही है जब भी आप उसे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। एनारोबिक मीडिया ऑक्सीजन फ्री सेफ रूम फॉर एनारोब्स। कुछ एग्जाम्पल की इसमें और देखते हैं। आपने देखा होगा कोच पहले पोटैटो बनाया, फिर अगार डाल के वो किया। अगार 95 डिग्री पे मेल्ट होता है और 42 डिग्री पे सॉलिडिफाई हो जाता है, इनर्ट रहता है। कंसिस्टेंसी के टाइप लिक्विड, सेमी सॉलिड, सॉलिड और बाइफिजिक। ब्लड अगार जो होता है वो इन दिस टाइप का होता है। चॉकलेट अगार हीटेड ब्लड अगार होता है, ये निसेरिया और हीमोफिलियस को ग्रो करता है। बाकी सारे चैप्टर हमने लगभग कर ही लिए हैं। वन पेज मीडिया ये देख लेते हैं। कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया का यूज क्या है? ग्रोथ, डायग्नोसिस, मॉर्फोलॉजी, वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, केसिन हाइड्रोक्सिलेट, वाटर पीएच कंट्रोल। इंग्रेडिएंट्स तो आपको पता होने चाहिए। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसी के साथ हम अगले चैप्टर पर मिलेंगे। थैंक यू।